बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर टेबल हमारे पास गिवन है, टेबल हमने फुलफ़िल करना है, कंप्लीट करना है टेबल को। सबसे पहले ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है $12,000। रेट हमारे पास गिवन है 8%। टाइम है हमारे पास 7 ईयर्स। इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट करना है एंड अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने इस क्वेश्चन से पहले आप प्रैक्टिस नंबर 1 देख लीजिएगा, वहाँ में हमने डिटेल में इंटरेस्ट को समझ लिया है। तो इंटरेस्ट समझने के बाद प्रैक्टिस नंबर 1 करने के बाद अब यह आसानी होगी हमें। इतनी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द फार्मूला फॉर द इंटरेस्ट ए, सबसे पहले मैं इंटरेस्ट फाइंड आउट करता हूँ। इंटरेस्ट के लिए हमारे पास फार्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट रेट टाइम पीरियड डिवाइड बाई 100। सो इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 12,000, रेट इज़ 8% एंड द टाइम पीरियड इज़ 7 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। 120 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7। सो द रिजल्ट विल बी, द इंटरेस्ट अमाउंट विल बी $6,720। नाउ सेकेंड पार्ट में हमने यहाँ पे आ जाएगा $6,720। नाउ हमने अमाउंट फाइंड आउट करनी है। सो अमाउंट हमारे पास, अमाउंट इज़ द टोटल अमाउंट, मीन्स डैट जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट ली है वो तो आपको वापसी करनी ही करनी है, प्लस इंटरेस्ट भी पे करना है। सो अमाउंट विल बी, प्रिंसिपल अमाउंट इज़ $12,000 प्लस $6,720। So the total amount will be 12,000 plus 6,720, 18,720. So the total amount is 18,720. Now B part. B part में हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है। बी पार्ट में हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है $500। इंटरेस्ट रेट है हमारे पास 9%। टाइम पीरियड है हमारे पास 4 ईयर्स। सॉरी टाइम हमने फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट, ये रेट है, रेट 9% गिवन है। कुछ मिस्टेक हो रही है, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। दोबारा बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है $500, रेट है हमारे पास 11% एंड टाइम पीरियड वी हैव टू फाइंड आउट एंड द सिंपल इंटरेस्ट इज़ $2020 एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द अमाउंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है, तो जब भी इंटरेस्ट गिवन हो तो इजीली आप टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, PRT/100। द इंटरेस्ट अमाउंट इज़ 220, प्रिंसिपल अमाउंट इज़ 500, रेट इज़ 11 एंड द टाइम पीरियड वी हैव टू फाइंड अपॉन 100। यहाँ 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। 220 divided by 5 into 11 is 55. So the time period is 220 divided by 55. So the time period is 4 years. The unit for it is 4 years. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 years। इसी बी पार्ट में हमें टोटल अमाउंट भी फाइंड आउट करनी है। सो टोटल अमाउंट विल बी, टोटल अमाउंट हमारे पास बराबर होती है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट इज़ 500 एंड द इंटरेस्ट अमाउंट इज़ 220। सो 5, 6, 7, $720 विल बी द टोटल अमाउंट। सो यहाँ पे बी पार्ट में हमारे पास आ जाएगा $720। Now starting part C.
पार्ट सी में हमने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करनी है। रेट है हमारे पास 9%, टाइम पीरियड है हमारे पास 4 ईयर्स, इंटरेस्ट इज़ $108 and we have to find amount also, the total amount. सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट अमाउंट हमारे पास गिवन है। इंटरेस्ट अमाउंट को यूज़ करते हुए सबसे पहले हम प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग द इंटरेस्ट फार्मूला। सो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड डिवाइड बाई 100. Interest is 108. Principal amount we have to find. The rate is 9% and the time period is 4 years divided by 100. So 108 will be multiplied by 100 and divided by, यहाँ पे P हमने फाइंड आउट करना है तो 4 9 36 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा. सो P विल बी इक्वल टू 108 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 36. 108 multiplied by 100 divided by 36. So the principal amount is $300. सेकेंड पार्ट में हमने टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी है. तो सो टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट. सो प्रिंसिपल अमाउंट इज़ $300 and the interest amount is $108. So total is $408 will be the total amount. So this is the part C. The principal amount is $300 and the total amount is $408. Now starting part D. In part D, the principal amount is, the given data is that the principal amount is $3,000. Interest rate we have to find. The time period is 10 years. Interest is $1,200 and we have to find amount also. So in this question we have given the interest, this is the rate we have to find. So the interest is given, principal amount is given, time period is given, and we have to find the rate. So first we will find the rate by using the formula of the interest, PRT upon 100. So interest is 1200, principal amount is 3000. We have to find the rate and the time period is 10 years divided by 100. 00 will be cancelled by 00. So 1200, 30 into 10 is 300. So it will be divided by 1200 divided by 300 is equals to rate. 00 will be cancelled by 00. 3 4 the 12. So rate will be 4%. In this question we have also to find the amount. So amount will be, amount is the principal amount plus the interest amount. The principal amount is $3,000 and the interest amount is $1,200. So $422 will be the total amount. So this is the part D. Starting part E. In part E we have to find the principal amount. Also we have to find the rate. The time period is given, which is 2 years. Interest amount is $360 and the total amount is $3960. 3960 is the total amount. So in this question we have to find the principal amount and the rate, and interest amount is given. So by using the interest amount and the formula of the interest, we will find the principal amount first. So interest is equals to principal amount into rate into time period upon 100. The interest amount is 360. The principal amount we have to find. We are in this question R is not given, rate is also not given. So R into T upon 100.
हमें टी गिवन है, पी आर दोनों ही नहीं गिवन, तो सब पहले हमें पी आर में से कोई एक चीज़ पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पहले मैं अमाउंट को यूज़ करते हुए, अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए मैं पहले प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट कर लेता हूँ। अमाउंट इज़ इक्वल टू द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट अमाउंट। द टोटल अमाउंट इज़ 3960 principal amount plus interest amount, which is 360. So the principal amount will be 3960 minus 360. So the principal amount will be 3960 minus 360, $3600 will be the principal amount. So अब इस principal amount को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 360 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट हमने यहाँ पे निकाली 3600 मल्टीप्लाई बाय रेट इनटू टाइम पीरियड। द टाइम पीरियड गिवन इज 2 years, so the time period is 2/100. 00 will be cancelled by 00. Now it will be 360 divided by 36 into 2. 36 into 2 will be 72. So 360 divided by 72 will be R. So the rate will be 360 divided by 72, 5. So the rate will be 5% in part E. So moving to the part F now. In the part F, so the rate is 5% in part E. In part E the rate is 5% and the principal amount is $3600. In part D the rate is 4% and the total amount is $4200. Now part F. In part F the principal amount is $18,000. Principal amount is $18,000 and we have to find the rate. The time period is 18 months. Interest amount is $189 and we have also to find the total amount. Total amount means that the amount which has been taken as loan and plus interest amount. So the rate, first we will find the rate. To find the rate we will use the formula of interest. Interest is principal amount rate into time period upon 100. अब interest amount हमारे पास given है $189, principal amount हमारे पास $18,000. नेक्स्ट हमारे पास रेट हमें फाइंड आउट करना है एंड द टाइम पीरियड इज़ 18 months. यहाँ पे 18 months हमें रेट गिवन है और टाइम पीरियड 18 months गिवन है और रेट जो है हमारे पास, वो रेट हमारे पास पर एनम के हिसाब से आता है, तो हमें इन दोनों का सेम यूनिट करना है। तो रेट पर एनम निकालने के लिए हमें यहाँ पे टाइम पीरियड भी पर एनम मीन्स दैट पर ईयर, तो हमें यहाँ पे टाइम पीरियड भी ईयर्स में पुट करना है और यहाँ पे हमारे पास 18 months गिवन है। सो 18 months इज़ इक्वल्स टू हमारे पास जो टाइम पीरियड है 18 months, वो हमारे पास बराबर होता है 1.5 year के। 12 months का 1 year और फिर 6 months का हाफ ईयर, तो टोटल 1.5 years आ जाएंगे हमारे पास। मीन्स दैट 18 months इज इक्वल्स टू 1.5 year। सो यहाँ पे टाइम पीरियड हमारे पास ईयर्स में पुट करेंगे 1.5 years अपॉन 100। 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 189 इज इक्वल्स टू 180 इंटू 1.5। सो 180 इंटू 1.5 ये आ जाएगा हमारे पास 270। सो हमारे पास 189। सो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास 270 इन रेट। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि 189 डिवाइड बाई 270, तो पॉइंट्स में 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक किया है। हमारे पास जो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है वो 1800 गिवन है, 18,000 नहीं है ये, तो ये हमने यहाँ मिस्टेक की है।
आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट 1800 है, सो 1800 इट इज़ 1800। सो ये 2 ज़ीरो इससे और इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपके पास 18 इंटू 1.5 आ जाएगा, तो 18 इंटू 1.5 विल बी 27। सो ये सिर्फ 27 आ जाएगा। सो 189 डिवाइड बाई 27 विल बी 7। सो द रेट विल बी 7%। ये आ गया हमारे पास रेट। इसके सेकंड पार्ट में हमने अमाउंट फाइंड आउट करनी है। सो अमाउंट विल बी the principal amount plus interest amount. Principal amount is 1800 and the interest amount is 189. So $1889 will be the total amount only. So sorry, ये 1 भी इसमें ऐड होगा तो 19 आ जाएगा। $1989। सो हमारे पास यहाँ पे रेट आ रहा है 7%, रेट 7% और टोटल अमाउंट आ रहा है $1989। नाउ द पार्ट जी में हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है। द प्रिंसिपल अमाउंट गिवन इज़ $4,500 $4,500। इंटरेस्ट रेट हमें नहीं गिवन, हमें इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट में मेरे पास टाइम पीरियड गिवन है 2 ईयर्स। नेक्स्ट में हमारे पास इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट करना है और टोटल अमाउंट हमें गिवन है। टोटल अमाउंट विल बी $5,040। अब यहाँ पे हमारे पास रेट और इंटरेस्ट दो चीज़ें अननोन है। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इंटरेस्ट के फॉर्मूले में दो अननोन है, इंटरेस्ट भी नहीं पता, रेट भी नहीं पता। तो पहले मैं अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करके इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। सो अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। सो इट इज़ द टोटल अमाउंट विच इज़ 5,040 और प्रिंसिपल अमाउंट है मेरे पास 4,500 प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। सो इंटरेस्ट अमाउंट मेरे पास आ जाएगी 5,040 माइनस 4,500। सो इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगी 5,040 माइनस 4,500, तो ये आ जाएगी $540। 540। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट रेट टाइम अपॉन 100। interest is 540, the principal amount is 4,500, the rate is we have to find, time period is 2 years upon 100। यहाँ 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 540 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 2 90। सो द रेट विल बी इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 90, rate will be 6, so the rate will be 6%. So in the G part the rate will be 6% and the simple interest amount will be $540, $540. Now the last part, H part will be, we have to find the principal amount. A rate is given which is, rate is 5% and the time period we have also to find the time period. Next is interest which is $90, interest amount is $90 and the last is total amount is $1,290 will be the total amount. सो इंटरेस्ट का अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करूँ तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम पीरियड दोनों चीज़ें ही नहीं पता, तो इंटरेस्ट फॉर्मूला यूज़ करने के लिए पहले मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए होगी ताकि मैं वहाँ से टाइम पीरियड निकालूँ, दो अननोन वहाँ से फाइंड आउट नहीं हो सकते। तो पहले मैं अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करके प्रिंसिपल अमाउंट इज़ 1290, sorry, the total amount is 1290 and we have to find the principal amount and the interest is 90. So 1290 minus 90 will be equal to the principal amount, so the principal amount will be $1,200. अब मैं इसको इंटरेस्ट के फॉर्मूले में यूज़ कर सकता हूँ। इंटरेस्ट
principal rate time divided by 100. The interest amount is 90. The principal amount we have to find, which is 1200. The rate is 5%. We have to find the time period upon 100. 00 will be cancelled by 00. So 90 divided by 12 into 5. 12 multiplied by 5 will be 60. Time period 0 will be cancelled by 0. So 9 divided by 6 will be 1.5. So the time period will be 1.5 years. So for the H part, the principal amount is $1200 and the time period is 1.5 years. So this is the question number 1. Inshallah, in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.